अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं शॉर्टकट में, 2021 में जो उसके इम्तिहानात हुए थे उसका रिज़ल्ट 2 रोज़ पहले आया। तमाम बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश के तमाम बच्चे जिन्होंने उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, मैं मेरी तरफ से आप लोगों को आपके ब्राइटफुल फ्यूचर के लिए गुड विशेस देता हूँ। इसी तरह से उस पूरे फिगर के अंदर हमारे मुस्लिम कौम के, मुस्लिम समाज के भी 22 स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की, जो खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 68 तो ऐसे थे जिन्होंने पहले 3 स्टेप्स को कामयाबी, यानी उन्होंने उसको कामयाब कर लिया था। जो चौथा स्टेप है इंटरव्यू, फिर 68 में से चौथे में सिर्फ 22 जो है वो सेलेक्ट हुए और बाकी के जो है वो रह गए। उसके अलावा भी बाकी बच्चों ने जो तैयारियां की थी, काबिल तारीफ़ है माशाअल्लाह। लेकिन ये जो 22 का फिगर सामने आया है, ये हमारे पिछले 10 सालों का जो परसेंटेज है उसमें सबसे कम है। तो इससे पता ये चला हमको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और देखो कैसा है, ये मैं अभी जो आगे बातें बताने वाला हूँ ये इतनी कारआमद और मुफीद रहेगी आपके लिए, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स है, जो तलबा है, जो तालिबात है, हमारी बेटियाँ हैं, वो तमाम लोग इसको ध्यान तवज्जो से सुने और हर स्टूडेंट तक पहुँचाए। इंशाल्लाह ये सब बातें आपको काम आएगी। देखो असल क्या होता है, ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है ज़िंदगी का। जब आप 7वीं 8वीं में होते हैं, उस वक्त में आपने अपने फ्यूचर के बारे में तय करना ज़रूरी होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है। और आपकी तैयारी उसी वक्त से होनी चाहिए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। और ख़ास तौर पर जो इंग्लिश स्पोकन है, इंग्लिश लर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। वो कोई ऐसा पहाड़ खोदने के जैसा नहीं है। मैंने ख़ुद जो है ना, अभी अपनी उम्र 35-36 साल जब मेरी उम्र हो गई थी, उसके बाद मैंने बाज़ाब्ता यहाँ पे सिम्बोसिस इंग्लिश लर्निंग का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ एडमिशन लेके मैंने अपने ग्रामर्स वगैरह को सही किया। और मैंने जब बाज़ाब्ता क्लास लगाकर उसको सीखा और मैं रोज़ वहाँ जाके बैठता था, तब मेरे समझ में आया कि अगर पढ़ाने वाला उस्ताद सही हो, जो आपको सारे टेंसेस अच्छी तरह से समझाए और सारे जो ये है पास्ट है, फ्यूचर है और इसी तरह से जो है आपका प्रेजेंट है, ये तमाम बातें जो है ना आपको अच्छी तरह से समझाए और इसी तरह से उसके जो ग्रामर्स है, इसी तरह से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये तमाम चीज़ें अगर वो आपको सही ढंग से पिलाता है और समझाता है, तो इंग्लिश ज़ुबान इतनी आसान है। आप 2-3 महीने की मेहनत के अंदर जो उसके बेसिक ग्रामर से उस पर अच्छी तरह से कमांड हासिल कर सकते हैं। तो हम जब वहाँ पे जाते थे तो वहाँ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भी वो कैंपस बनाया है। बहुत कम उनकी फ़ीस थी, हालांकि लोगों को ज़्यादा लगेंगी 12-15 हज़ार रुपये, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाता हूँ तो उतने पैसे 1-1, 2-2 वक्त का खाना खाने में लग जाते वहाँ पे। अभी मैंने जो है सुबह में एक वीडियो के अंदर मिसवाक के बारे में बोला हूँ कि बाज़ मुल्कों में मिसवाक जो है वो 1-1 हज़ार रुपये की, यानी 10 पाउंड की, पाउंड का रेट जो है 100 रुपये के ऊपर है। 10 पाउंड की भी अगर एक मिसवाक मिलती है तो वो हमारे यहाँ के हिसाब से 1000 रुपये से ऊपर होते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कैसा है, हम अपनी झोपड़पट्टी से, अपने गाँव से, अपने खेड़े से, अपने चबूतरे, अपने वट्टे, अपना वही, तो हमने दुनिया देखे नहीं ना, तो इसके लिए हमको बाहर की कीमतें भी नहीं मालूम है कि यही एक पानी की बोतल बाज़ मुल्कों में 500 रुपये की मिलती है और आप वहाँ पे रास्ते से चलते हुए पानी नहीं पी सकते हैं, आपको ख़रीदना ही होगा। यूएई में भी आप चले जाओ तो 2 दिरहम यानी 40 रुपये की एक बोतल आती है। मैं समझता हूँ उससे सस्ता तो वहाँ पेट्रोल मिलता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो प्रॉब्लम ऐसा है ना, हम अपने दायरे से कभी निकले नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ के हाजी भी जब जाते हैं तो वो चाय का रेट पूछते फिरते रहते हैं, कितने में है रे? बोले चाय, बाप रे 4 रियाल में। 4 कितने हो रहे रे? बोले अपने इंडिया के 80 रुपये।
अरे बाप रे, बोले 80 रुपये में तो अपना आधा महल्ला चाय पीता, वहाँ पे अगर 3 लीटर दूध और आधा किलो शक्कर और 2 पत्ती के पुड़े लेकर आए तो। ये हमारी इंडियन सोच है, क्योंकि दुनिया देखे नहीं हमने। तो इसके लिए जो है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। महंगा नहीं है भाई, वो 12-15 हज़ार रुपये की जो फ़ीस है कोई कीमत नहीं है उसकी। लेकिन आपको जो मिलता है वहाँ पे, वो पूरा आपको इन्वायरमेंट देते हैं, माहौल देते हैं, और हर तरह से आपके ऊपर मेहनत करते हैं, आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ आज के ज़माने में यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे ऑनलाइन जो है ऐसे सिखाने वाले हैं, तो आपका जो 10वीं से पहले ही इंग्लिश पे अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। कमांड ऐसी इंग्लिश में आपकी मजबूत पकड़ होना चाहिए, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर आपका रहेगा, वो जितना आपका इंग्लिश अच्छा रहेगा, आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको साइंस समझना है, पहले इंग्लिश आएगा तो साइंस समझोगे। अब इंग्लिश के ही ग्रामर्स नहीं पता आपको, तो क्या साइंस आप फतरे फोड़ेंगे वहाँ पे, साइंस के, फिज़िक्स के, मैथ्स के। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। तो इसीलिए पहले 7वीं 8वीं से ही आप इंग्लिश पे जो है ना अपनी ऐसी कमांड मजबूत कीजिए, और 10वीं में पूरी तैयारी। उसके बाद में आपने 11वीं 12वीं निकाले, 12वीं साइंस से ही दो। पहला मेरा जो है रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगा। और अगर मान लो कि साइंस से जो है अगर आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है, तो फिर कॉमर्स से दो। साइंस और कॉमर्स। और आखिरी दर्जे में जो आर्ट्स है वो उन लोगों के लिए है जो एकदम ही मंद बुद्धि है और जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, मतलब जिनको आगे चल के डीएड बीएड करके टीचर बनना है, वैसे लोगों के लिए आर्ट है। वरना तो अगर आपको आपकी लाइफ में एक इनकलाब पैदा करने का है और कुछ बनने का है और आपको जो है ना एक तारीख रकम करने का है, तो आपका पहला प्रीफ्रेंस जो है वो साइंस होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कॉमर्स होना चाहिए। अब आपने 12वीं भी दे दी है, उसके बाद फिर आप आगे का देखो। जैसे आप अगर आपको जो है मेडिकल करना है, और उसके बाद में जिस तरह से आपको जो है तैयारियां करना है, वो आप अपने हिसाब से जो है नीट की तैयारी है और इसी तरह से दीगर जो आपको तैयारियां हैं, फिर वो आप उसमें लग सकते हैं। अब हम आते हैं यूपीएससी पे। तो अब अगर आपने चाहे एमबीबीएस किया हो या मेडिकल से कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, या इंजीनियरिंग में हो, या बीसीए हो, या बीएससी कंप्यूटर हो, कोई भी आप कर रहे हो, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करना। और यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते आपने जो है ना अपने स्टेट का भी जो सिविल सर्विसेज है, जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ होगा, मध्य प्रदेश का कुछ होगा, दिल्ली का कुछ होगा, पंजाब का कुछ होगा, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र में उसको एमपीएससी कहते हैं। तो एमपीएससी जो है अपना स्टेट का, स्टेट और सेंट्रल दोनों की भी आपकी तैयारी होना चाहिए। दोनों एतबार से आप तैयारी करो। अब आपने अपने आप को झोंक दिए, तो अब क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, इसी के ऊपर देखो, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं ना ज़िंदगी में, जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। आपको मिलेंगे आपके खलेरे भाई, आपके चचेरे भाई, आपके गली महल, बहुत देड़शाना है ये, बड़ी बड़ी बातें ठोकते रहता, ऐसा बोलेंगे वो आपको, आपके ख्वाब देखकर, क्योंकि उनका लेवल नहीं है, उनका लेवल नहीं है, उनका जो दायरा है ना वो महदूद है। तो दूसरों की वजह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी लूज़ नहीं करने का। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने को मालूम है ना अपन क्या है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देने का, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस ये रखने का, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है, वो मुझे अचीव करना है। इसके लिए आपको मेहनत करना है, इसके लिए दूसरों को नहीं देखने का, दूसरे क्या कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ में अक्सर वो लोग फेल हो जाते हैं जो किसी से अपना मुकाबला कराते हैं, किसी के साथ अपना कंपटीशन कराते हैं, या दूसरों से कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, या दूसरे का बेटा क्या कर रहा है, ये नहीं। ये आपके फेल होने का पहला स्टेप है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका दिल क्या बोल रहा है वो करो। जैसे मैं आपको मिसालें देते रहता हूँ मेरी अपनी भी लाइफ और ज़िंदगी के, मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं किया कि लोग क्या कहते हैं। मैं हमेशा वो करता हूँ मेरा दिल क्या कहता है। अगर कुरान हदीस और मेरी शरीयत ने मुझे उसकी इजाज़त दी है, आई डोंट केयर
व्हाट पीपल सेइंग अबाउट इट, लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, आई डोंट केयर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं बगैर इस्त्री के कपड़े पहन रहा हूँ मेरी मर्जी के लिए, मुझे मालूम है कहाँ पे कैसे कपड़े पहनना है। मेरे पास में भी है, भारी भारी कोट है मेरे पास में भी, 40-45 हज़ार के, 5-5 हज़ार की टाइज है मेरे पास में भी, लेकिन उसकी जगह है पहनने की। वुडलैंड के 20-20 हज़ार के शूज़ है मेरे पास में भी, लेकिन उसकी जगह है, वो कहाँ पहनना है कहाँ नहीं पहनना है। तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ के अंदर। लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, अरे बाबा उसकी बातें खाली सुनने की चेहरे भाई, खाली सुनो जो बोले तो बहुत फेकम फाक, अरे 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 ये बोलेंगे लोग। क्यों बोलेंगे, उनका लेवल नहीं है, वो उनको आदत पड़ी हुई है कीड़े मकोड़ों की तरह से जीने की। तुम कीड़े मकोड़ों की तरह से मत जियो, तुम अपनी लाइफ में जो है ना अपना एक लेवल बनाओ, अपना एक मकाम बनाओ, अपनी एक सतह बनाओ, तो फिर तुम कहलाओगे दी कंप्लीट मैन, फिर आदमी बनोगे तुम। और नहीं तो वही फिर जैसे दूसरे जी रहे हैं मेंढियों की तरह से और बोकुड़ बकरियों की तरह से और कीड़े मकोड़ों की तरह से और गटर में रेंगने वाले सुअरों की तरह से, तो फिर तुम भी उन्हीं की रेंज में आ जाओगे। मुंडी झुका के मेंढियों की तरह से तुम भी जीने वाले बन जाओगे। अगर तुम्हारे अपने अंदर अगर आग नहीं लगी हुई है और तुमने अपने फ्यूचर को लेके सीरियसनेस नहीं किया हुआ है, तो मुझे क्या करना है वो मुझे डिसाइड करना है, मुझे क्या पहनना है वो मुझे डिसाइड करना है, मुझे किस लेवल का एजुकेशन हासिल करना है वो मुझे डिसाइड करना है, तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बन सकते हो, कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन ला सकते हो। तो इसके लिए हमारे बच्चे जो है ना, जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने पहले ही कहा हूँ हर स्टूडेंट ने मेरी ये बात सुनना चाहिए, हर स्टूडेंट ने। तो अपने अंदर जो है ना एक आग होना चाहिए कि नहीं मुझे तो यूपीएससी या नहीं यूपीएससी एमपीएससी। मैं अगर आपको आगे बताने वाला हूँ उसके फ़ायदे क्या है। अब इसमें क्या होगा, कुछ लोग आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे, कुछ लोग जो जैसा मैंने बताया ना डीमोटिवेट करने वाले या हिम्मत तोड़ने वाले, अब बड़ी बड़ी बातें कायकू कर रहा रे बाबा, अरे अपना दायरा कितना है, ऐसा बोलेंगे आपको। मैं अपने पहचान वालों में ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 12वीं साइंस से 90-95% लिया था, आज पंक्चर जोड़ रहे हैं। वो पंक्चर क्यों, गाइडलाइन नहीं मिला उनको, सही गाइडेंस करने वाले नहीं। क्योंकि हमारे माँ बाप भी ऐसे हैं बेचारे, उनको सुबह में गोश्त टोस्ट चाहिए, दोपहर में गोश्त, और रात को ले रप्पी कंदे शप्पी दबा के जो है बेहोश। माँ बाप भी ऐसे हैं हमारे ज़माने, कुछ लेना देना नहीं उनको बच्चे क्या कर रहे। तो मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मैनेजर के पोस्ट पे है, जिनकी तनख्वाहें 3-4.5 लाख रुपये है। उनके माँ बाप ने खुद उनको बोले थे बचपनों के, यानी उन्होंने जब कहा माँ बाप से अरे सपोर्ट करो हमको एजुकेशन, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, क्या करने का है तुमको खुद करने का है, नहीं तो भैंसा रेडी है देखो दावन के अंदर बंधे हुए, भैंसा निकालो और चलो खेत में, अपना ख़ानदानी धंधा ये है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा आपके खुद माँ बाप आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो ऐसे वक्त में किसका काम है, चचा का काम है, ताया का काम है, नाना का काम है, दादा का काम है, इन लोगों का काम है कि अगर अपना पोतरा, अपना नवासा, अपना भतीजा, अपना भांजा जो है वो अगर एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है उसको सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाए। वरना मैं बता रहा हूँ ना आपको, साइंस से 95% लेने वाला आज पंक्चर जोड़ रहा है, पंक्चर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमने कौम को ऐसे बर्बाद किया क्योंकि हमारे पास में मोटिवेट करने वाले जो हिम्मतें तोड़ेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पागल हो गया बोले ये, सरक गया बोले ये। मैं जब शुरू में शेयर मार्केट की बातें करता था ना, तो मेरे अपने रिश्तेदार में कुछ लोग ऐसे हैं, उनके कुछ उस वक्त में बड़े बड़े कारोबार हुआ करते थे। ये बात और है कि आज वो खुद जवारी बाजरी के मोहताज है, और मैंने ऐसी बुराई नहीं बयान करना चाहिए, मगर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब उस ज़माने के अंदर मैं ये सब बातें करता था ना, लोग बोलते थे पागल हो गया बोले यार ये अपने लेवल की चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कांदे बटाटे के गाड़े देखे हुए हैं, बाज़ारों में दुकानें देखी हुई है। उनको कहाँ ये उन्होंने ऑटो रिक्शा, पंक्चर की दुकान, भंगार का गाड़ा, ये सब चीज़ें जिन्होंने ज़िंदगी भर में देखी हुई है, उनको कहाँ समझ में आने वाली है। ये और बात है कि आज उसी शेयर मार्केट से जो है अल्लाह के फजल व करम से कमा के थक गया मैं। तो मैं जब मेरे दिल में आया तो मैं एक आधा ट्रेड करता, नहीं तो फिर मैं सोचता भाई ये पैसे कमा के अपने को करने का क्या है। अल्लाह ने वैसी गिरिप, वैसी पकड़ दिया। तो आपको भी बोलेंगे ऐसे लोग, बड़ी बड़ी बातें कर रहा बाबा, आपने कलेक्टर बनने का बोलते इसको,
यूपीएससी करने का, एमपीएससी, ऐसे डीमोटिवेट करने वाले बहुत नमूने मिलेंगे आपको। लेकिन अपन ने डीमोटिवेट नहीं होने का, अपने ज़िंदगी में आग लगी हुई होना चाहिए, मुझे करना है तो मैं यूपीएससी ही करूँगा। उससे पहले क्या करने का, कोई भी एक आधा ग्रेजुएशन करके छोटी मोटी जॉब कर लेने का, ताकि आपके इनकम का रिसोर्स हो और फिर उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई कर सको, क्योंकि यूपीएससी को बहुत पैसे लगते हैं। तो पहले अपन ने अपना कुछ शुरू कर देने का, जैसा बीसीए किए तो आप जो है किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो, इसी तरह से कोई भी ग्रेजुएशन करके ताकि आपकी ज़रूरियात आप अपने तौर पे पूरा कर सको, और फिर यूपीएससी के लिए झोंकने का अपने आप को। अपनी यानी जो दायरा है ना, उसको महदूद नहीं रखने का। भी जैसे महदूद किसे कहते हैं, जैसे मैंने वो बताया ना, 95% वाला आज पंक्चर बना रहा, इसलिए क्योंकि उसको मशवरा देने वालों ने ये दिए थे, डीएड कर ले, बोले तू डीएड कर ले, डीएड टीचर। अपने पहचानत के है एरिया के जो एमएलए साहब है ना, पहचानत के है, उनके स्कूल में लगा देंगे, बोले तेरे को टीचर बोल के। यानी हमारी मिसाल ऐसी है कि एक बच्चा जो है ना, उसके अंदर ऐसी सलाहियत है, वो रेल के इंजन के जैसी सलाहियत है, वो 80 मालगाड़ी के डब्बों की ट्रेन लेके जो है दौड़ सकता है। तो हमने क्या किए, उसके पीछे जो है बैलगाड़ी बांध दी है। बैलगाड़ी ये ऐसा ही है, उसकी कैपेसिटी है 80 मालगाड़ी के डब्बे खींचने की, लेकिन तुमने उसके पीछे बैलगाड़ी बांधे, वो इंजन के ले रहे, बोले चल लेके अब इसको। ये बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है। ख्वाहिशें इतनी महदूद होती है हमारी, इसीलिए हमारी कौम के बहुत से बच्चों को हमने बर्बाद कर दी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आप जो है, आपको लोग ऐसा बोलेंगे, अरे ये करके ये कर दे, वो कर दे, तो अपने आप को कभी भी आप कम मत समझो। मैंने जैसा बताया ना, 7वीं 8वीं 10वीं से आपका गोल बड़ा होना चाहिए, आपका मकसद बड़ा होना चाहिए, आपका एम बड़ा होना चाहिए, आपने बड़ा सोचना चाहिए। ये तो वो आपका जो है ना, तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। वो अपनी मंजिल नहीं है वो। तो इसके लिए जो बहुत सारे बच्चे ये करके मैं छोड़ दूँ, वो करके नहीं, आपने अपना तो उसमें अपने आप को झोंकने का, जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई के ज़माने में ही इश्क है, मोहब्बत है, उनको लगता है आमिर खान साहब जिस तरह से फ़िल्मों में बताते हैं, अपनी माशूका के लिए पूरा जिगर दिल फाड़ के उन्होंने कलेजा निकाल के कदमों में रख दिए उसके, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। वही आमिर खान साहब ने 3 जोरुआ बदल दिए प्रैक्टिकल लाइफ में। रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। ये रियल लाइफ एक अलग चीज़ होती है, जो फिल्मों में बताते हैं ना, लड़कियों को भी लगता है जिस तरह से जो है सुनील शेट्टी साहब ने अपना पूरा सीना चीर के जो है निकाल के कदमों में रख दिया कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। उनको लगता है हमारे आशिक साहब भी ऐसे ही रहते होंगे। तो ये इश्क के चक्कर में तो लड़कियों का भी और लड़कों का भी, लड़कों को लगता पता नहीं यार मेरे को मिलती क्या नहीं रहे एक आधी, क्या पूरी ज़िंदगी वही अपना चलते रहेगा, हाथा ने गाड़ा ने एट से टाड़ा। ऐसा लड़कों को ये लगता है। लड़कियों को लगता अपने को मिलता कि नहीं, क्या मन, नादीदापन बोलते इसको। तो ये नादीदेपन में उनको लगता है बस हमको भी ऐसा ही कोई जो है दिल जिगर कलेजा ऐसा फाड़ के जो है हमारे कदमों में रख देने वाला और गाना गाने वाला कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ऐसा कोई चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कांदे बटाटे के भी वांदे होते हैं, जिन्होंने अपनी माशूकाओं को पहले चांद तारों के जो ख्वाब दिखाए हुए रहते ना, कांदे बटाटे के वांदे, दाल चावल के वांदे ससरे साहब जो है लाके दे रहे हैं, तो दामाद साहब का भी पेट भर रहा और बीवी भी जो है बेचारी खारी का पकारी। ऐसे भी होते हैं ऐधी कुंदे, ससरे की जान पे पलने वाले। तो गलती किसकी है? वो लड़की की है, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में जिसने जो है ना फ्यूचर बर्बाद करी। अगर वही लड़की, बहुत मिलेंगे तुमको, एक से बढ़कर एक तुम्हारे घर पे लाइन लगा के खड़े रहेंगे। पहले अपने आप को वैसा काबिल बनाओ, काबिल बनाओ तुम अपने आप को। ऐसा नहीं है यार मेरे मुकद्दर में है क्या नहीं क्या मालूम, मेरे को मिलती क्या नहीं क्या मालूम। मिलती नहीं, लाइन लगेंगी रिश्तों की तुम्हारे घर के बाहर। पहले बनाओ अपने आप को वैसा। तुमने अपने आप को वैसा बना ही नहीं। तो ये हमारी महदूद दायरा होता है कि हमारे बच्चे अक्सर
कॉलेजों में इन्हीं फालतू चीज़ों के अंदर और यही आशिकी और मुआशका और इन्हीं छपरी टपोरीपन के अंदर जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, जो है इसी में ज़िंदगी बर्बाद करते। और आखिरी में जो है ना उनके मुक़द्दर में क्या आता है, ये लव मैरिज करने वाले तो मैंने 99 केसेस जो है फेल देखा हूँ। आखिरी में वही है, किसी के घर को जाके बर्तन मांजना है और हज़रत को जो है रिक्शा तो रेडी है अपना घर के बाहर, अब्बा चलाते थे, अब अपने भी मुक़द्दर में रिक्शा ही है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने तुम्हारे दायरे को जब करने का था किए नहीं। अब उसके बाद में वही है, बर्तन धोना है या शादियों में जाके जो है वहाँ के बर्तन धोना है या फिर औरतों में जाके खाना बरतना है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये प्रॉब्लम है ये क्यों? किसने? तुम कलेक्टर बन सकती थी, तुम डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर, मगर तुमने ही इश्क और मुआशक़े तुमको लगा। जिस तरह से फिल्मों में बताते हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ और रील लाइफ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रियल लाइफ में आपको रील लाइफ के अंदर जो हीरो नज़र आ रहा है और आप अपने आप को आलिया भट्ट समझ रही हो, रियल लाइफ के अंदर जब उसी हीरो से आपकी शादी हो गई, घर को गए तो उसकी 5-6 बहनें हैं, उसके 8-10 भाई है घर के अंदर आपको खुंदलने के वास्ते में। तब पता चला रे यार, अभी तक तो हम मिल रहे थे तो मैकडोनल्ड में हम अकेले थे, KFC में भी हम अकेले थे, गार्डन में भी अकेले। मालूम नहीं था इसके जो है बैकएंड के अंदर इतनी बड़ी टीम है बोल के काम करने के लिए। आपने तो फ्रंट एंड पे देखा ना उसको, अब बैकएंड के अंदर जब आप गए तब जाके पता चला वहाँ उसकी 5-6 बहनें, 7-8 भाई है और माशाल्लाह उसके अब्बा की भी और 2-3 जोरुआ भी है, उसके अलावा भी, उसके अम्मा के अलावा भी। अब परेशान हो गए वहाँ पे। वो घर के अंदर तो रहने को भी जगह नहीं है, ये कुर्सी के नीचे बिस्तर लगा रहा वो टेबल के ऊपर, क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे। 2-4 को जो है खुट्टियों को लटका दिए हुआ है रात को सोते वक्त में। मालूम ही वहाँ उसका प्राइवेट अपना रूम भी नहीं है, 1-2 फ्रिज के अंदर घुसेड़ दिए हुए हैं भाई बहन, इस तरह से, क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे। तब रियल लाइफ जो है पता चल रही है, अरे बाप रे, यहाँ तो ये सब क्यों हुआ? उतावलेपन, नादीदेपन की वजह से। मेरे को मिलता क्या नहीं क्या मालूम, मेरे को मिलती क्या नहीं क्या मालूम, ये चक्करों के अंदर। तो हमारे बच्चे जो है ना अपना एम बड़ा रखे, नहीं मुझे UPSC निकालना है, मुझे MPSC निकालना है, और उसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत करो, ज़रूर निकालोगे आप, ज़रूर निकालोगे। अच्छा, अगर आप नाकाम भी हो गए, अभी जैसे वो 68 बच्चे हैं, उससे उसका अब आपको फ़ायदा क्या है पता है आपको? वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना, तो ये ऐसी जो कंपनियां होती है बहुत सारी जगहों पे, जब आप बताते हैं कि भाई आपने UPSC में वहाँ तक आप गए हुए हैं ना, तो वहाँ पे आपको फिर मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टर की या फिर वहाँ पे मैनेजर की, वहाँ पे आपको बड़ी पोस्ट मिलती है। उसका नुकसान नहीं होता, उसका फ़ायदा ही होता है आपको। अगर आप बाहर मुल्कों में भी अप्लाई करते हो जॉब के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब ये है कि आपको दोनों तरफ से फ़ायदा है उसमें। कामयाब हो गए तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, कामयाब हो गए तो आप IAS आप जो है कलेक्टर बन गए, कामयाब हो गए तो आप जो है माशाल्लाह अच्छी पोस्ट आपको गवर्नमेंट विभाग में मिली। और नहीं अगर कामयाब हुए तो भी आपको प्राइवेट सेक्टर में भी क्लास 1 की पोस्ट के लिए स्कोप है आपके लिए। और एक और नौजवान का मैं देख रहा था, 10 मरतबा वो फेल हुआ, मैं उस पर एक अलग से सबक दूंगा। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारा, 10 मरतबा के बाद में भी, उस पर मैं आने वाला हूँ। लेकिन ये आज के भी सबक में नहीं, अगला मैं एक मुस्तकिल सिर्फ उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, हिम्मत नहीं हारे उन्होंने। तो आप भी हिम्मत नहीं हारने का, अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद, अपनी लगन, अपनी कोशिश करते रहने का। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होंगी। और वो जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे ना, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है रे बाबा, इसको फेकम फाक, वही लोग जो है ना, वही लोग वक्त आएगा आपके सामने कटोरा लेकर आएंगे, यार मेरी माँ बीमार है कुछ मदद कर दो, मेरे अब्बा का मसला है कुछ ये कर दो, मेरे बेटे का जॉब का मसला है, अरे मेरे फलाने रिश्तेदार के फ़ीस का मसला है। वो आएंगे आपके पास में, वो आएंगे। तो इसके लिए जो है ना, अपन ने अपने आप को कभी भी, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना। मैंने जैसे बताया, बहुत मिलेंगे डीमोटिवेट करने वाले, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हमारे 22 बच्चे आए हैं, हमको जो है अगले साल हमारे 44 बच्चे आना चाहिए, मेहनत करने का। और मैंने बताया फेल भी हो गए तो भी ना उम्मीद नहीं होने का। आपको प्राइवेट सेक्टर में क्लास 1 की पोस्ट जो है आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर।
तो पढ़ाई पे ध्यान देने का। अब आखिरी जो चीज़ है, मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे जो पढ़ने वाले ऐसे जो बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल जो मसले मसाइल चलते हैं मुल्क के अंदर, ये आपका टॉपिक नहीं है। ये चीज़ लिख के रखो मेरी, सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ये आपका टॉपिक ही नहीं है। आपने ये टॉपिक के लाइन से सोशल मीडिया पे पोस्ट और ये और ध्यान देना, पहले तो व्हाट्सएप के सारे ग्रुप छोड़ दो आप। ये मेरा पहला मशवरा है आपको। जो आपके एजुकेशनल लाइन से है उसी में रहो, या जो जॉब्स वगैरह के लाइन के है। बाकी जो फालतू ग्रुप है, आपके मोहल्ले का ग्रुप, खुपस खेड़ा ग्रुप, और जो है फुलानी वाड़ी ग्रुप, और जो है ये ग्रुप और वो ग्रुप, जो है ऐसे ग्रुप बने हुए हैं ना, फ़ौरन छोड़ दो उसको। जो आपका एजुकेशनल ग्रुप होंगे जिसमें एजुकेशनल मटेरियल वगैरह आता होगा, या जो जॉब्स के लाइन के ग्रुप है, ठीक है। वरना आप ऐसे लोगों के, जैसा मैंने बताया ना, कीड़े मकोड़े, गटर के नाले में चरने वाले सूअर, ऐसों की सोहबत में अगर आप रहोगे ना, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए फिर आपकी, यानी वो आपको भी अपने रंग में रंगा देंगे। तो इसके लिए ये चीज़ों से दूर रखो अपने आप को। ये आपकी लाइन नहीं है। मेरा हकीकी मामूजाद भाई है, MBBS के फाइनल ईयर में है। उसने भी जो है ना 2-3 मरतबा नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था। तो उसकी वालिदा ने उसका, हमारे यानी मुमानी जान ने हमारे, उसका मोबाइल वगैरह सब लेके रख दिए और कहा कि पूरा फोकस। तो उसने जो है ना 6 महीने तक मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया। 6 महीने तक पूरा ध्यान दिया अपने नीट पे, और माशाअल्लाह आला नंबर से कामयाबी हासिल किया। गवर्नमेंट की तरफ से उसको फ्री सीट मिली। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मोबाइल, ये दोस्ता, ये लतीफ़े, ये जो है सोशल मीडिया, अपने को कुछ ये अपना काम ही नहीं है। देखो, ये चीज़ों में पढ़ के जो है ना आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। जैसे वो कश्मीरी नौजवान जो पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच जीता भारत के साथ वर्ल्ड कप में, तो उसका सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पे, उनके माँ बाप ने कश्मीर से उनको जो है अलीगढ़ पढ़ने के लिए भेजे थे, उठा के पुलिस ने जेल में डाल दी। आज 1 साल से वो जेल की सलाखों के पीछे है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या ज़रूरत थी तुमको, क्या खुजली थी तुमको क्रिकेट का सेलिब्रेशन जो है इसके ऊपर करने का? प्रॉब्लम है ये, हमारे बच्चे जो है ना ये सब चीज़ों को समझते नहीं हैं। और नहीं समझने के बाद जो बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, जो UPSC कामयाबी करने वाला था, जिसके लिए उसके माँ बाप ने कश्मीर से उसको अलीगढ़ भेजे थे, वही बच्चा आज जेल की सलाखों के पीछे है। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, हमारा काम ही नहीं है करंट टॉपिक्स के ऊपर या जो खबरें चल रही है जो उसके ऊपर हम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी पोस्ट करें या अपने स्टेटस के ऊपर रखें। आपका पूरा फोकस अपनी तालीम पे होना चाहिए। ये अगर आप करते हो तो कामयाबी आपके कदमों में। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है नीचे कमेंट करो, इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियोस के अंदर वो सारे आपके जो टॉपिक्स रहेंगे उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम को मेहनत करने वाला, ज़िंदगी में कामयाब होने वाला, और जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, और तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, शाहीन के जैसा हमको कलेजा जो है अता फरमाए। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। कौवा जो है ना, कौवा, दोनों भी फिजा में उड़ते हैं, कौवा भी शाहीन भी, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग होती है। तो इसके लिए आपको तय करना है D.Ed B.Ed आपकी मंजिल है, या फिर आपको कलेक्टर, या फिर आपको और उससे ऊंचा पढ़ना है, यह आपको तय करना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।